प्रणाम। मैं मोहिनी भादे और मैं शक्तिमयी। अश्विन नवरात्रि के अंतर्गत श्रीमद् भगवद गीता पर आधारित हमारे विशेष कार्यक्रम श्रद्धे की कक्षा 6 में आपका स्वागत। नवरात्रियां वरदान प्राप्त करने की विशेष घड़ी मानी जाती है, पर इस शुभ अवसर पर वास्तविक लाभ है देवत्व की विभूतियों का दिनचर्या में समावेश, और उन विभूतियों को प्राप्त करने का मार्ग है समर्पण का भाव। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, दीपक का ज्योति को चातक का चंदा को, गंगा का सागर को अर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। साधक का सविता को अर्पण, शिष्यों का गुरु को समर्पण। नवरात्रि का 7वां दिन माँ काल रात्रि को समर्पित होता है। माँ काल रात्रि अविद्या पर अंतिम प्रहार कर चित्त की शुद्धि करती हैं। अंधकार के समान काला शरीर धारण कर शुंभ निशुंभ और आसुरिक रक्त बीज के संहार के लिए माँ दुर्गा ने अपना 7वां अवतार माँ कालरात्रि के रूप में लिया। कालरात्रि का तात्पर्य होता है तमस का अंत। रजोगुण तमोगुण का क्षय करने वाली माता कालरात्रि शांति, समृद्धि व वैभव की दात्री मानी जाती है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय के मृत्युंजय सभागार में श्रद्धेय कुलाधिपति डॉक्टर प्रणव पंड्या जी द्वारा शारदीय नवरात्रि की विशेष कक्षा में श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के 16वें श्लोक का वर्णन किया गया। योग व सिद्ध योगी के व्यवहार का सीधा संबंध स्वास्थ्य व चिंतन से होता है। इसकी व्याख्या करते हुए श्रद्धेय बताते हैं, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, ये योग न तो बहुत खाने वाले का होता है और न बिल्कुल न खाने वाले का, न बहुत अधिक सोने वाले का, न जागते रहने वाले का। अति भोजन और नहीं भोजन, अति शयन और नहीं शयन, ये दोनों योग की योग्य नहीं है। किसी भी योगी को इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए, अतिवाद से बचना चाहिए। भगवान बात करते हैं भोजन और शयन में संतुलन की। भोजन और शयन हमारे जीवन को संतुलित और संतुलित करते हैं। हमारे जीवन में 2 ही क्रम ऐसे हैं जो नियमित रूप से हम करते हैं, भोजन और शयन। भोजन और शयन का हमारे जीवन क्रम में, हमारी जीवनचर्या में बहुत गहरा संबंध है। हमारी दिनचर्या, हमारी रात्रिचर्या, दिनचर्या सुबह से लेकर शाम तक, रात्रिचर्या रात से लेकर सुबह तक हमारी होगी या नहीं, हम योगा अभ्यास कर पाएंगे या नहीं, इसी पे भगवान श्री कृष्ण का जोर है। श्रद्धेय कहते हैं कि भोजन या शयन का हमारी जीवनचर्या से गहरा संबंध होता है, किंतु किसी भी क्रियाकलाप का स्वल्प या कम अथवा अति या अधिक होना दोनों ही नुकसानदेह होता है। भगवान श्री कृष्ण के समत्व योग की विवेचना की व्याख्या करते हुए श्रद्धेय कहते हैं, अति चाहे निद्रा में हो, चाहे भोजन में हो, चाहे जागरण में हो, समतलाने में हो, तो बाधा है। समत्व योग में बाधा है। किसी भी बात की अति। कई बार लोग कहते हैं कि हम तो भाई जिन दिनों क्लास चलती है ना, उन दिनों हम बिल्कुल कुछ नहीं खाते। नहीं, ऐसा मत करो, आप खाओ खाना, बहुत ज़्यादा मत खाओ, थोड़ा संतुलित इतना खाते हो। किसी भी बात की अति व्यक्तित्व को असंतुलित कर जाती है, अनबैलेंस कर जाती है। प्रत्येक वस्तु का एक अनुपात है, उस अनुपात से कम या ज़्यादा हो तो व्यक्ति को नुकसान पहुंचना चालू हो जाते हैं। जब हम अपनी जीवनचर्या में उचित नियमों की अवहेलना करते हैं, हम प्राकृतिक संतुलन पर भी हस्तक्षेप करते हैं। उम्र के बदलते आयामों के साथ शयन व भोजन की आवश्यकताएं भी बदलती जाती है, जिसका आकलन व निर्णय मनुष्य को स्वयं ही करना चाहिए। भिन्न भिन्न जरूरत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने लिए खुद ही सारे नियम तय करना चाहिए। इससे फायदे बहुत होंगे। भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, न अति निद्रा न अति जागरण। यह हर व्यक्ति अपने लिए खोज ले उसके लिए कितनी नींद आवश्यक है। यह अनुपात भी हमेशा एक जैसा नहीं रहेगा, बल्कि दिन प्रतिदिन बदलता रहेगा।
श्रद्धेय बताते हैं कि भोजन का सीधा संबंध प्राण से होता है, वैसे ही शयन का मन से। भोजन व शयन के असंतुलन होने पर तपश्चर्या तो संभव है, किंतु योग नहीं। प्राणों में संतुलन हो, प्राण प्रवाह की गति सही हो, दिशा सही हो, मन संतुलित हो, तभी योग संभव है। तुम योग भी करते हो और निद्रा पे भी कंट्रोल रखते हो, खाने पे भी कंट्रोल रखते हो, तो योग संभव नहीं है अगर प्राण असंतुलित है। तो ये जो भगवान की बात करते हैं, ये प्रकारांतर से प्राण और मन पर संतुलन की बात करते हैं, ठीक है ना। असंतुलित व्यक्ति योगी नहीं हो सकता। संकल्पवान तो हो सकता है, ऊर्जावान तो हो सकता है, लेकिन योगी नहीं हो सकता। आइए जानते हैं श्रद्धेय की कक्षा से प्राप्त हुई विद्यार्थियों की विशेष अनुभूतियों को। प्रणाम। श्रद्धेय की कक्षा से मैंने यह सीखा है कि विद्यार्थियों को अपनी उम्र के हिसाब से जीना चाहिए। अगर एक विद्यार्थी अपनी दिनचर्या एवं रातचर्या सही रखता है तो यह उसके विकास के लिए लाभकारी होगा। धन्यवाद। अभी आपने देखा श्रद्धेय की कक्षा से के कुछ प्रमुख बिंदु जिन्हें आत्मसात कर हम अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने महत्वपूर्ण सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप सभी को नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। प्रणाम।